जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बिहार पंचायती राज लेखापाल और 70वीं बीपीएससी स्पेशल है, क्योंकि पंचायती राज का वीवीआई एमसीक्यू है जो बार बार बीपीएससी में पूछे जा गए हैं। सवाल उनको लिया गया है ना। अगर आप भी सिंसियर स्टूडेंट हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको तैयारी सही से करनी है, ठीक है ना, कटअप पार करना है तो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पंचायती राज स्पेशल है और सेट 3 है। इससे पहले भी 2 सेट कराया जा चुका है। अच्छे प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे गए थे बार बार, ठीक है। तो जानकारियाँ लेना है तो आपको देखना ही पड़ेगा। उम्मीद करूँगा आप पूरा वीडियो देखिएगा और जानकारी के साथ लाइक तो करिएगा ही, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखें, आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा, आप देखिए और जानकारी हासिल कीजिए। अगर आपको कटअप पार करना है, बिहार लेखापाल का एग्ज़ाम डेट भी जुलाई में ही होने की संभावना बताई गई है ना, तो तैयारी में रहें। आपकी तैयारी के लिए हम भी लगे हैं। आइए देखें, पंचायती राज पर बार बार पूछे जाने वाले वीवीआई एमसीक्यू सेट 3 2 सेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, है ना। आइए देखें, पहला सवाल है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? तो सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज जो ग्राम का है तो स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो या तो आपको सही हो ही जाएगा, है ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये सही आंसर है ए। अब आइए देखें आगे। प्रश्न सारे अच्छे हैं जो बीपीएससी में पूछे हुए हैं, ये देखिए सारे, ये भी 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है ना। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, हाँ करता है। लोगों की हिस्सेदारी, हाँ ये भी है। सामुदायिक विकास, ये भी करता है। ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, इन सब का जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। आइए देखें आगे प्रश्नों को, और पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप पॉज कर, रोक कर वीडियो को देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जानकारी के लिए। पंचायती राज को इसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ये भी प्रश्न बीपीएससी का है, तो किसके अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, ठीक है, 73वां संशोधन के अंतर्गत हुआ था। तो ये तो बहुत बार आपको बताया गया है क्वेश्चनों में। मैं कम्युनिटी टेब में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें भी जवाब देकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आगे वाला को ज्ञान पता है कि नहीं। आपको मिल रहा है तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी आप जो है सफल हो पाइएगा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता तो नहीं, भी बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय लाए थे पंचायती राज, ठीक है। और ये बलवंत राय मेहता की है, तो ये उम्मीद है ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। पहली बार कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारे पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो इसी प्रश्न को जो है घुमा दिया गया, तो बलवंत राय मेहता थे अध्यक्ष, ठीक है। ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इस प्रश्न में बहुत बच्चे डाउट होंगे, ठीक है ना। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो है अशोक मेहता कमेटी ने की थी, बलवंत राय मेहता नहीं मारिएगा, ठीक है। तो अशोक मेहता कमेटी जो द्विस्तरीय लाए थे, ठीक है। बाकी डिटेल जो है आपके सामने है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु लाया था, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा या सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव में से, इसमें से कौन सा नहीं आता?
जो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता, ठीक है ना। बाकी जन उपयोगी सेवा, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य ये सारे तो आते ही हैं, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं में। सबको पता होना चाहिए पंचायती राज जो है राज सूची का विषय है, ठीक है ना। राज्य सरकार देखती है, तो यही है। और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। पंचायती राज जो है राज सूची का विषय है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? देखिए 63rd बीपीएससी में पूछा गया था, क्योंकि उस समय लागू किया गया था, है ना। तो ये सारे लगभग सारे राज्य में हैं, तो आपको राज्यों का नाम जरूर से ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन चारों राज्यों में। तो चारों आंसर कहाँ है? तो डी में है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी सारे स्टेट का आप देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सब जगह जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है पंचायतों में, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो बार बार प्रश्न आया है, तो 73वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये तो इजी हो जाना चाहिए आप सबके लिए, 1992 में आया था। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से देना है। अगर आपको जानकारी होगा तो जरूर दे पाएंगे। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन या न्यायिक पुनर्वीक्षण। तो ये न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है, जुडिशियल रिव्यू, ये नहीं आता है पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। आप सब लोग जानते होंगे संशोधन 368 अनुच्छेद में आता है, और ये जो है लोकसभा में भी और राज्यसभा दोनों में आ सकता है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। बाकी तो ध्यान रखेंगे। आज इतने प्रश्न थे, छोटे छोटे जानकारी रहेंगे लेकिन अच्छे लेंगे। एग्ज़ाम के पहले आपका ये जो है पूरा पंचायती राज अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आप लगे रहें, और कैसे ही फ़ायदेमंद जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ मेरे लाइक सेवा हो तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।